ते वचसां ततिर्वा, आपके वचनों की पंक्ति की भांति, आपके वचनों की पंक्तियों के समान। कुसुमोत्कर वृष्टि दिवः पतति, फूलों के समूह की वृष्टि, दिवः यानी आकाश से, पतति पड़ती है, यानी ऊपर से वर्षा गिरती है। अब वो वर्षा कैसी है, तो उसके विशेषण देख लीजिए। दिव्या, वो दिव्य है। यहाँ दिव्य शब्द का अर्थ है मनोहर। तो देखिए कल्पतरुओं के नाम दिए हैं। मंदार, मंदार पुष्प अभी यहाँ पृथ्वीलोक में भी पाया जाता है। दक्षिण कर्नाटक में एक पीले रंग का पुष्प होता है और उसके बीचों बीच एक काला टिपका रहता है, एक काले रंग का गोल आकार बना रहता है। सुगंधित पुष्प होता है और मनोहर पुष्प होता है वो मंदार पुष्प। तो वो भी एक कल्पतरु का नाम है, मंदार। फिर सुंदर नमेरु, नमेरु का अर्थ रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष। तो नमेरु रुद्राक्ष और सुंदर विशेषण है उसका। फिर सुपारिजात, प्रशस्त जो पारिजात पुष्प होता है, तो ये सुंदर पारिजात पुष्प है। इसको उत्तरापथ में हर सिंगार बोलते हैं, सुपारिजात। और संतानक, संतानक भी एक प्रसिद्ध नाम है कल्प वृक्षों में से। देवलोगों के जो कल्प वृक्ष हैं उनमें ये संतानक नाम प्रसिद्ध है। और आदि शब्द से अन्य भी ऐसे बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं। बस इतनी 3-4 नाम मत समझना, इसके अलावा भी बहुत सारे कल्प वृक्ष होते हैं। उन कुसुमों के उत्कर, उन पुष्पों के समूह को वो देवलोग अपने विमानों में भर कर लाते हैं, जो पुष्प वृष्टि वाले देव होते हैं ना वो। और वो ला करके उन कुसुमोत्कर फूलों के समूह की वृष्टि करते हैं। और उद्घा, वो वृष्टि जो होती है वो उद्घ होती है। उद्घ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ कैसे, तो इसका समाधान कल्याण मंत्र स्तोत्र में है कि वो सारे पुष्प ऊपर मुख करके गिरते हैं। समोसरण में जो पुष्प वृष्टि होती है वो सारे फूल ऊपर मुख करके ही गिरते हैं। उनकी जो गांठें होती हैं वो नीचे होती हैं। तो वहाँ आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने उत्प्रेक्षा की है कि जो भगवान के चरणों में गिरेगा उसके कर्मों की गांठें तो नीचे ही गिर जाएगी ना, ऐसा है। और कैसी होती है वो पुष्प वृष्टि, तो आचार्य लिखते हैं गंधोद बिंदु। गंधोद का अर्थ होता है सुगंधित जल। ये आपको गीला नहीं करेंगे वो, लेकिन एक वर्षा के कण के रूप में, बारीक बारीक बूंदों के रूप में वो एक स्प्रे के समान रहेगी। स्प्रे का तो सबको पता ही है उदाहरण, तो बस वही समझ लो। तो ऐसे बारीक जल की बूंदों के साथ वो जो वर्षा होती है पुष्पों की, कैसी होती है, देख शुभ मंद मरुत प्रपाता। शुभ मरुत यानी सुगंधित वायु के साथ वो वृष्टि होती है। देखो जलकण भी आ गए, पुष्प भी आ गए और वायु भी आ गई, तो वो सुगंधित जलकण भी आ रहे हैं। शुभ मरुत यानी ऐसी वायु बह रही है कि जिस वायु के प्रभाव से मंद प्रपात हो, वो पुष्प वृष्टि तत्काल नीचे न गिर सके, धीमे धीमे नीचे आए। समोसरण के प्रांगण में ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है गंधकुटी में, तो चारों दिशाओं में आकाश में वो पुष्प वृष्टि वाले देव अपने अपने विमानों में वो सारे कल्प तरुओं के पुष्प भर करके लाए हुए हैं। वो जब ऐसे छोड़ते हैं तो फिर वो हवा उन पुष्पों को नीचे ले जाती भगवान के पास, और वो पुष्प लहराते हुए धीमे 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 मंद प्रपात को प्राप्त होते हुए दिवह यानी आकाश से पतति नीचे गिरते हैं। और सभा भूमि जो है वो उन पुष्पों से भर जाती है।